नॉर्थ कोरिया देगा ईरान को मिसाइल, किम जोंग उन ने कर दिए दो बड़े ऐलान। नेतन्याहू को बुलानी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रंप देने लगे ईरान के विद्रोहियों का ऑफर। सऊदी कतर के साथ अमेरिका ने चली यूज एंड थ्रो की नीति, टेंशन में पाकिस्तान। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म होने का दावा जैसे ही ट्रंप ने किया, पूरी दुनिया को लगा कि ये जंग अब कुछ ही वक्त में खत्म हो जाएगी। ईरान से बातचीत होने की बातें भी सामने आने लगी, लेकिन ये बात जैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह तक पहुंची, पूरा खेल पलट गया। किम जोंग उन ने ईरान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। किम ने पहले अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा की, फिर कहा कि अगर ईरान हमसे मदद मांगता है तो हम उसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल देने को तैयार हैं। एक प्योंगयांग मिसाइल ही इजराइल को खत्म करने के लिए काफी है। दरअसल प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, जहां पर मिसाइलों का जखीरा रखा है, जिसकी रेंज तक अमेरिका का व्हाइट हाउस भी है। ऐसा दावा किम जोंग पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया खुलकर अगर इस जंग में आया तो उसका अंजाम क्या होगा? नॉर्थ कोरिया के पास न सिर्फ कई लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, बल्कि वो परमाणु संपन्न भी है, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। और किम जोंग उन एक बार फैसला ले ले तो किसी की सुनते भी नहीं है। ऐसे में क्या इजराइल को डरने की जरूरत है? ऐसा ही सवाल जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इन बातों में कोई दम नहीं है। ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है और हमने उससे धूल चटा दी है। वहां के टॉप लीडर को हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। यहां तक कि ईरान के परमाणु ठिकाने को भी इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया है, जिससे लेकर रूस बेहद खफा है। पुतिन ने साफ कहा कि इसके परिणाम भयावह होंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब जंग रोकने के मूड में दिखने लगा है। ट्रंप ने ईरान के विद्रोहियों को साथ आने का ऑफर दिया है। उनसे ये वादा कर रहे हैं कि मौजूदा शासन को ईरान से उखाड़ फेंकेंगे और नई सत्ता स्थापित करो। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है, पर फिलहाल ये इतना आसान नहीं होने वाला। बल्कि मिडिल ईस्ट के जिन देशों की मदद अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए की थी, उन्हें भी अब ट्रंप की यूज एंड थ्रो नीति से गहरा धक्का लगा है। खाड़ी मुल्कों के साथ ट्रंप ने किया धोखा। सऊदी, कतर, बहरीन और कुवैत में जहां पर अमेरिका ने बेस बनाया है, वहां पर ईरान मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका नुकसान वहां के लोगों को भी हो रहा है। पर अमेरिका उन जगहों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। वहां पर उसने एयर डिफेंस के नाम पर गिने चुने सिस्टम तैनात किए हैं, जिससे इन्हें नुकसान हो रहा है। जबकि इजराइल में उसने सबसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम रखे हैं और इजराइल खुद भी मुस्तैद है। यही वजह है कि इस जंग में खाड़ी मुल्कों का नुकसान हो रहा है और ट्रंप सेना भेजकर मदद नहीं कर रहे हैं। जो आरोप अमेरिका पर अब तक लगते रहे हैं, वो खाड़ी मुल्कों को बस पैसे की मशीनरी समझता है। वो इस जंग में भी साफ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में भी अब ट्रंप का विरोध तेज हो गया है। और जो पीस ऑफ बोर्ड ट्रंप ने बीते दिनों बनाया था, जिस पर पाकिस्तान ने साइन किया था, उससे हटने का दबाव शहबाज शरीफ पर बनने लगा है। इसकी मांग वहां की जनता सड़कों पर उतरकर उठाने लगी है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता है? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के बाकी देशों की शांति का क्या होगा? अगर नॉर्थ कोरिया इस जंग में कूदा तो अंजाम क्या होगा?